आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस लाइन कुर्ती के पैटर्न ड्राफ्टिंग को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक ब्राउन शीट ले लिया है, मैंने इसको सिंगल लिया है। ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हाफ इंच पे हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 7 इंचेस पे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे भी हम ऐसे ही 7 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल लेंथ मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 6.5 इंचेस पे। अगर आपका 34 से ज़्यादा चेस्ट का मेजरमेंट है तो आप यहाँ पे 7 से 7.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेस्ट के मेजरमेंट में 3 इंच प्लस कर रही हूँ क्योंकि हमें प्रिंसेस कट बनानी है, तो उसमें हमारे कुछ मेजरमेंट्स जाएंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। आर्म होल के साइड लेंथ हमें मार्क करनी है, वेस्ट पे 14 इंचेस और लोवेस्ट वेस्ट हमारा यहाँ पे रहेगा 21 इंचेस पे। दोनों मार्किंग पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमें पता चले कि हमें कहाँ मार्किंग करनी है। उसके बाद वेस्ट के मेजरमेंट में मैं यहाँ पे 3 इंच ऐड कर रही हूँ। तो वेस्ट का मेजरमेंट मेरा यहाँ 29 है, प्लस 3 इंच तो 32 हमारा टोटल हो जाएगा। और लोअर वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच ऐड कर रही हूँ। तो आपका जितना भी लोअर वेस्ट का मेजरमेंट है प्लस 2 इंच आप कर देना। अब चेस्ट की मार्किंग के लिए जो हमारा टोटल मेजरमेंट आया है डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 9.25 पे और प्लस 1.5 इंच हम ईज लेंगे। वेस्ट के लिए यहाँ पे मैं हाफ कर रही हूँ तो 8 इंचेस प्लस 1.5 इंच ईज हमारा हो जाएगा टोटल 9.5 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। वेस्ट के लिए, लोअर वेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कर लिया है तो 9 इंचेस प्लस ईज यहाँ पे सिर्फ हम 1 इंच ही लेंगे। और ऐसे ही हमें नीचे मार्क करनी है। तो आपको कुर्ती की जितनी भी लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ मार्क करिएगा और नीचे 9 इंच प्लस 1 इंच हमारा ईज होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए बॉटम में भी मार्क कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डिज़ाइनर पैटर्न्स और स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स के लिए। दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और उसके बाद ऐसे ही हमें ऊपर की भी मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल कर्व की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पे अंदर के साइड 0.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और शोल्डर लाइन से हम इस पॉइंट को डायगोनल लाइन से मिला देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच कर्व के थ्रू या आप बाय हैंड भी अपने आर्म होल कर्व का शेप दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ शेप दे दिया है। अब हम इस शेप को थोड़ा करेक्ट करेंगे और नीचे के साइड 0.5 इंच जितना ही डाउन मार्क कर लेंगे। नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 2.5 इंचेस पे। अगर आपको नेक और ब्रॉड चाहिए तो आप 3 से 3.5 इंच तक मार्क कर सकते हो। जहाँ से नेक विड्थ को मैंने मार्क किया था वहीं से शोल्डर स्लोप को मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 0.25 इंच डाउन ही मार्क कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो आर्म होल लाइन पे 0.25 इंच ही जितना मैंने सिर्फ डाउन मार्क किया है। इससे हमारे शोल्डर के शेप की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। इसे शोल्डर स्लोप भी बोलते हैं। आइए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से कट किया है और जो हमने ये कट किया ये भी पोर्शन हमें कट नहीं करना है, हमें सिर्फ आउटर लाइंस को कट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ कट कर लिया है। ऊपर हम एक नॉच लगा लेंगे ताकि हमें फ्रंट पैटर्न को बनाने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमारा बैक का पैटर्न अब बिल्कुल रेडी है। आइए फ्रंट पार्ट को हम समझते हैं। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए वेस्ट का मैंने यहाँ पे हाफ मार्क किया है 4.25 इंच पे। ऐसे हमें लोअर वेस्ट का हाफ मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप भी सेम वैसे ही करना। और हमारे कुर्ती की जो लास्ट लेंथ है वहाँ से भी हम हाफ मार्क कर लेंगे और हम सबको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से आर्म होल के हाफ पॉइंट से हमें इस शेप को ड्रॉ करना है।
जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आप भी वैसे ही ड्रॉ करना। उसके बाद हमें दूसरे ब्राउन शीट पे अपने पैटर्न को ट्रेस कर लेना है। देखिए हम कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे और इसके चारों साइड हमें इसे ट्रेस कर लेना है। मार्किंग में हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रिंसेस लाइन का जो मैंने किया था वहाँ पे मार्क कर लिया है। शोल्डर स्लोप को भी जैसे हमने बैक पे ड्रॉ किया था वैसे ही हमें इस पे भी ट्रेस कर लेना है। प्रिंसेस लाइन के शेप को बैक साइड में ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रेसिंग व्हील का। तो जो हमने ड्रॉ किया था बस उसी पे हमें अपने ट्रेसिंग व्हील को चलाना है, जिससे कि बैक साइड में इसका हमें इम्प्रेशन दिखे। तो पीछे ब्राउन पेपर पे मैंने ट्रेस करके पेंसिल से ही भी ड्रॉ कर लिया है शेप को। अब हमारा फ्रंट का सेंटर फ्रंट रेडी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। साइड फ्रंट की मार्किंग के लिए देखिए कुछ इस तरीके से हमें अपने सेंटर फ्रंट को प्लेस करना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ईज देना है, तो स्पेस का आप ध्यान रखिएगा। सेंटर फ्रंट को ट्रेस करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ईज जो लेंगे उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। शेप ड्रॉ करने का ये इजी तरीका है, आप बाई हैंड करेंगे इससे अच्छा है कि आप सारे पॉइंट्स पे इसको रख के आप ट्रेस कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ। अब अपने हम सेंटर फ्रंट के पैटर्न को इसी पे दोबारा से प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से और पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद हमें अपने बैक पैटर्न को फ्रंट में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और फिर उसके बाद अपने साइड फ्रंट को भी ट्रेस कर लेंगे। साइड फ्रंट का भी पैटर्न हमारा अब रेडी है, आइए इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बैक पैटर्न को रख के मैं यहाँ पे नेक विड्थ को भी मार्क कर लूँगी। फिर उसके बाद हमें अपने आर्म होल को मेज़रमेंट को भी ठीक करना है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने 0.5 इंच अंदर मार्क किया था अपने बैक पैटर्न से उसी मार्किंग को दोबारा रिपीट करेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा आर्म होल आ रहा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हमारा पैटर्न पूरी तरीके से रेडी है। ये पार्ट हमारा साइड फ्रंट है और ये पार्ट हमारा सेंटर फ्रंट है। अगर आप चाहो तो अगर आपका बस्ट का मेज़रमेंट ज़्यादा है तो आप साइड फ्रंट में 2 से 2.5 इंच ईज दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 या 1.5 इंच ईज दिया हुआ था। और ये पोर्शन हमारा बैक का है, जैसे आपने फ्रंट में ईज दिया आपको वैसे ही बैक में भी ईज देना है। अगर आपको इस पैटर्न में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और आप मुझे ये भी बताना कि अगली पैटर्न की कौन सी मैं वीडियो लेकर आऊँ, कौन सी ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर दें, क्योंकि उसी से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।